दोस्तों सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th वाले 2023 वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है। ऑफिशियल सैंपल पेपर को लेकर, ऑफिशियल पैटर्न को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो सबसे पहले मैं बात करूं अपडेट का, तो सीबीएसई की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर ही सीबीएसई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल सैंपल पेपर क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th वाले बच्चों का रिलीज कर देगा। सर क्या क्लास 11 का रिलीज नहीं होता है? प्यारे बच्चों, जी नहीं, क्लास 11 का कोई भी ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज नहीं होता है। बट जो क्लास 12th का सैंपल पेपर रिलीज होता है उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न क्लास 11th वाले बच्चों का होता है। इसलिए क्लास 12 का सैंपल पेपर जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी। एंड उसी तरह क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी सेम पैटर्न रहता है क्लास 10th वाले बच्चों की तरह। तो ये तो आपके लिए अपडेट था कि जो आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर रिलीज कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका एग्जाम है उसको मिड फरवरी के अंदर ही स्टार्ट करना है। इसलिए सीबीएसई चाहता है कि सैंपल पेपर के बाद बच्चे को ये आइडिया लग जाए कि पेपर का पैटर्न इस बार का क्या होने वाला है, सो डैट बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले उस पैटर्न में अपने आप को ढालने में एंड उस पैटर्न में ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये तो था पहला अपडेट। अब मैं चलता हूँ दूसरे अपडेट की तरफ। वो और भी इम्पॉर्टेंट है, इसी को लेकर लिंक्ड है का सभी बच्चों के लिए। बट उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो इस बार के सैंपल पेपर में आपको जो एक्सपेक्टेड पैटर्न में जो चेंजेस देखने को मिलेगा उसको 3 पॉइंट से मैं बताता हूं। सबसे पहला कि इस बार आपको न्यू स्टाइल ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। केस स्टडी मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ टाइप दिया हुआ रहेगा एंड उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो एटलीस्ट 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस बार आने वाला है, जिसमें कुछ केस स्टडी एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार आपके लिए होने वाला है। दूसरा प्यारे बच्चों की रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, जिसको हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि सीबीई टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं। प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डे टू डे लाइफ पे बेस्ड होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को देने का मकसद ये होता है कि क्या बच्चे ने टॉपिक को रट लिया है या टॉपिक को समझा है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चे को पता है। तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस बार ज़्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा एंड मैं डेफिनेटली करवाऊंगा भी। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। दूसरा प्यारे बच्चों, इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। अराउंड 35 to 38 क्वेश्चन कम से कम आपको ईच इंडिविजुअल पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इस बार का जो डिफिकल्टी लेवल है वो लास्ट ईयर की कंपेयर में थोड़ा सा राइज अप करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। रीजन क्या है? लास्ट ईयर आपका जो क्लासेस था वो मैक्सिमम ऑनलाइन चला था, बट इस बार पेन इंडिया में, पूरे इंडिया में जो क्लासेस चल रहा है वो ऑफलाइन मोड के अंदर ही चल रहा है। इसलिए
जो इस बार का पेपर का लेवल है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट आप लोग करके चलिएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हो रहा है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा, सीबीएसई चाहता है कि आपका कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे के प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करे। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तो ऑटोमेटिकली पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट डोंट वरी, सीबीएसई का पेपर एज सच बहुत डिफिकल्ट कभी भी नहीं आता है। मॉडरेट से ज़्यादा सीबीएसई का लेवल टफ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको पूरे इंडिया के बच्चों के हिसाब से पेपर को डिज़ाइन करना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यही था आपके लिए अपडेट। वीडियो अच्छा लगा, अपडेट समझ में आया तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।